बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सिर्फ 2 कप मैदे से 10 मिनट में हम बनाएंगे एक नए तरीके के समोसे, जिसे खाकर आप हलवाई के समोसे तो भूल जाएंगे। बनाने में इंतहाई आसान और खाने में बहुत ही चटपटे और खस्ता बनेंगे। तो चले बनाते हैं ये यूनिक से समोसे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। व्यूवर्स, समोसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 कप मैदा। मैदे को मैंने पहले ही छान लिया था। आप भी जब भी मैदा इस्तेमाल करें तो इस चीज का ख्याल रखें, मैदा आप पहले अच्छी तरह छान लें। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और छोटा चम्मच ही इसके अंदर हम डालेंगे अजवाइन, जिसको हम इस तरह थोड़ा सा हाथों पे मसल लेंगे। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह हम मैदे के अंदर मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर, इसको खस्ता बनाने के लिए, घी। यहाँ 5 चम्मच मैं इसके अंदर घी के डालूंगी। ये खाने वाला चम्मच है जिससे हम चावल वगैरह या खाना वगैरह खाते हैं। 3 हो गए, 4 और 5। यहाँ पर सर्दियों का मौसम है तो घी को मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया था। अब हम इस घी को मैदे में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। घी को अच्छी तरह मैदे के अंदर हमने मिक्स कर लिया है। अब हम एक मुट्ठी में थोड़ा सा मैदा लेके और बाइंड करके देखेंगे। देखें, ये इस तरीके से लड्डू की शक्ल में बन रहा है, तो इसका मतलब है मैदे में घी जो है वो परफेक्ट है। अब हम ठंडा पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके एक हमें सख्त सी डो बना लेनी है। अब यहाँ पर देखें, मैंने एक टाइट सा डो बना लिया है। अब हम इस डो को रख देंगे रेस्ट पर। आधे घंटे का हमने इसको देना है रेस्ट। तब तक हम इसकी फिलिंग बना लेंगे। हम चूल्हे पर एक पैन रख लेंगे। सबसे पहले डालेंगे हम इसके अंदर 2 से 3 चम्मच ऑयल। इतना ऑयल काफ़ी है। अब हम डालेंगे इसके अंदर सबसे पहले थोड़ा सा ज़ीरा। थोड़ा सा ज़ीरा भूनने के बाद हम डाल देंगे इसके अंदर हरी मिर्चें। अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून मिर्च डाल देंगे, 1 टीस्पून डाल देंगे हम इसके अंदर चाट मसाला, 1 टीस्पून डाल देंगे हम पिसा हुआ धनिया। इन मसालों को कर लेंगे हम अच्छी तरह मिक्स। और साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर 3 उबले हुए आलू। आप आलूओं के साथ अगर मटर का इस्तेमाल करना चाहें तो आप मटर बॉईल करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं फिलिंग में। अब हम एंड में डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा धनिया और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए और चलते हैं आटे की तरफ। जी तो व्यूअर्स, आधा घंटा हो गया है। आटे को चेक कर लेते हैं। एक दफ़ा हम इसे थोड़ा सा और गूंद लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो सके और इसमें जो क्रैक होते हैं वो ख़त्म हो जाए। अब इस आटे को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। चलिए, अब इसे हम बेलते हैं। चकले पर हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। एक रोटी की शक्ल में हम इसे बेल लेते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने रोटी की शेप में इसको तैयार कर लिया है। ये देखें, ये जिस तरह हम रोटी पकाते हैं उतना ही मैंने इसे मोटा रखा है। अब ये बनाने के बाद हम इसे सेंटर से बिल्कुल देख के अच्छी तरह जो इसका सेंटर है उसमें हम इसे कट लगाएंगे ऐसे। इसी तरह जमा का निशान बनाते हुए ऐसे। अब इसके बाद हम एक एक कट इनके दरमियान में लगाएंगे। इसी तरह कट लगाने के बाद अब हम एक एक चम्मच फिलिंग इधर रखते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि
दोनों कोने पकड़ेंगे और इनको ऐसे फिलिंग को अंदर करते हुए बंद कर लेंगे। अच्छी तरह इन्हें लॉक कर लेंगे। फिर ये वाला कोना पकड़ेंगे, ऐसे इधर बंद करेंगे। ये दोनों कोने इस तरह बंद कर देंगे और फिलिंग को अंदर करते हुए ये वाले कोने हम इस तरह बंद कर देंगे। देखिए हमारा समोसा तैयार हो गया है। इसी तरह इसे भी रखेंगे और हम सारे समोसे ऐसे ही बना लेंगे। इसी तरह देखिए सारे समोसे मैंने तैयार कर लिए हैं। जो बाकी आटा बचा है उसके भी हम समोसे बना लेते हैं। चलिए उन्हें भी बेल लेते हैं। फिलिंग रखने के बाद अब हम किनारों पे इसके लगाएंगे पानी। चारों तरफ किनारों पे हम पानी लगा लेंगे। दो पार्ट जो हमने किए थे, दोनों पार्ट के हमने अलग अलग समोसे बना लिए हैं। सारे समोसे हमारे तैयार हो गए हैं। अब इन्हें फ्राई करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूं कि अगर आप समोसे को मजीद खस्ता बनाना चाहते हैं तो इसे थोड़ी देर के लिए तैयार करने के बाद फ्रिज में रख दें। जब वो फ्रिज में थोड़े से ठंडे हो जाएं फिर आप इन्हें फ्राई करें, अगर आपके पास टाइम हो तो। अगर टाइम ना हो तो आप फौरन भी फ्राई कर सकते हैं। चलें अब हम इनको फ्राई करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है और यहाँ पर फ्लेम देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ी की हुई है। कभी भी समोसे आप ज्यादा हाई फ्लेम में वो बिल्कुल भी फ्राई ना करें। अब हम इनको डाल देते हैं और बिल्कुल धीमी आंच पे हमने इनको फ्राई करना है। एक वक्त में जितने हमारे समोसे आएंगे हम डाल देंगे। समोसे डालने के बाद आपने इसे चलाना नहीं है। जैसे जैसे हीट लगेगी और समोसे खस्ता होते जाएंगे, ये खुद ब खुद ऊपर आते जाएंगे। अब देखिए अभी तक मैंने इनको नहीं छेड़ा, अभी तक समोसे कच्चे हैं। अब ये खुद ब खुद ऊपर आएंगे, फिर हम इसमें चलाएंगे चम्मच। हल्के हल्के ये देखें इनकी रंगत जो है लाल होनी शुरू हो गई है। अब हम इन्हें हल्का हल्का इस तरीके से चलाएंगे ताकि चारों तरफ प्रॉपर हीट लगती रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समोसे का कलर आने लग गया है। अब हम इन्हें चलाते हुए इनकी साइड को चेंज करते रहेंगे ताकि चारों तरफ प्रॉपर इसके हीट लगती रहे। और समोसे का कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे, फिर निकाल लेंगे। देखिए ऐसा ऐसा कलर आ रहा है समोसे वाला। अब हमारे समोसे पक गए हैं। देखें इनका गोल्डन कलर आ गया है, जैसा समोसे का कलर होता है। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। अब जो बाकी समोसे बचे हैं अब हम इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। ये समोसे भी हमारे रेडी हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। व्यूअर्स बहुत ही कम टाइम में हमने खस्ता हलवाइयों जैसे मज़ेदार समोसे तैयार कर लिए हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अब एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।